रात के करीब 10:30 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में बस टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। सामने बैठा था कबीर, 32 साल का, एक अच्छी नौकरी, एक ठीक ठाक जिंदगी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। जैसे अंदर कोई तूफान चल रहा हो जिसे वो किसी को दिखा नहीं सकता। फोन उसके सामने रखा था। स्क्रीन बार बार जलती और बुझती, लेकिन वो किसी को कॉल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे लगता था मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभालूंगा। लेकिन सच ये था कि वो संभाल नहीं पा रहा था। कुछ दिनों पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। वजह? तुम कभी खुलकर बात नहीं करते, तुम हमेशा अपने अंदर ही सब दबा लेते हो। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। वो सोच रहा था, क्या सच में मैं ऐसा हूं? क्या मैं लोगों को अपने पास आने ही नहीं देता? लेकिन जैसे ही ये सवाल आता, वो खुद को रोक देता। नहीं, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कबीर अकेला नहीं था। हम सब कहीं ना कहीं कबीर हैं। हम सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो हम किसी से कह नहीं पाते। कभी डर की वजह से, कभी शर्म की वजह से, और कभी इसलिए कि हमें लगता है कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन यही वो जगह है जहां से कहानी शुरू होती है। कुछ दिन बाद कबीर अपने ऑफिस में बैठा था। सामने कंप्यूटर स्क्रीन खुली थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका दोस्त आरव उसके पास आया और बोला, भाई, तू ठीक है? कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, बिल्कुल। आरव मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो समझ गया था कि ये हाँ असली नहीं है। वो कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया और बोला, देख, तू मुझे बेवकूफ बना सकता है, लेकिन खुद को नहीं। कबीर चुप रहा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी हमें किसी से बात करनी चाहिए। कबीर ने तुरंत जवाब दिया, मुझे किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना। आरव हंस पड़ा, मैंने थेरेपिस्ट का नाम लिया ही नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं, किसी से बात कर ले। कबीर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाल रहा था। मुझे आदत नहीं है अपनी बातें किसी को बताने की। आरव ने सिर हिलाया, और यही तेरी प्रॉब्लम है। कहानी यहां सिर्फ कबीर की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हमारे अंदर एक आवाज होती है जो हमेशा कहती है, चुप रहो, किसी को मत बताओ, लोग जज करेंगे, कमजोर समझेंगे। और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं। लेकिन असली सच ये है, जब हम बात नहीं करते, तब हम अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। कबीर ने उस दिन भी बात नहीं की। वो ऑफिस से घर गया, खाना भी नहीं खाया, बस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद नहीं आई। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। उसका बचपन, जब वो छोटा था और एक बार स्कूल में किसी ने उसे सबके सामने डांट दिया था। वो रोना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसके पापा ने उसे सिखाया था, लड़के रोते नहीं। उस दिन उसने अपने आंसू रोक लिए, और धीरे धीरे उसने अपनी हर भावना को रोकना सीख लिया। गुस्सा आया, चुप। दुख हुआ, चुप। डर लगा, चुप। और ये चुप ही उसकी पहचान बन गया। लेकिन इंसान मशीन नहीं होता। भावनाएं दबाने से खत्म नहीं होती, वो अंदर जमा होती जाती है, और एक दिन वो फटती है। कभी एंजाइटी बनकर, कभी डिप्रेशन बनकर, और कभी एक खालीपन बनकर, जिसे हम खुद भी समझ नहीं पाते। कबीर के साथ भी यही हो रहा था। वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था, और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए।
बस इतना पता था, कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन उसने अचानक एक फैसला लिया। वो अपने घर के पास वाले पार्क में गया। सुबह का वक्त था। लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और वो एक बेंच पर बैठ गया। उसे लग रहा था कि वो इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी पूरी तरह अकेला है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आकर बैठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल के लोग पार्क में भी फोन लेकर आते हैं, तुम खाली बैठे हो, ये अच्छी बात है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। फिर कुछ देर बाद बिना सोचे उसने पूछ लिया, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। हर इंसान को लगता है। कबीर चौंका। सच में? हां, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग बात कर लेते हैं और कुछ लोग चुप रहते हैं, और जो चुप रहते हैं, बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो धीरे धीरे अपने ही अंदर खो जाते हैं। ये बात कबीर के दिल में सीधी उतर गई। पहली बार उसे लगा कि शायद वो अकेला नहीं है। यही इस कहानी का पहला मोड़ है, जब इंसान को ये एहसास होता है कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं होता, क्योंकि बात करने का मतलब होता है अपनी सच्चाई को सामने लाना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना और खुद को वल्नरेबल बनाना। और हम में से ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। कबीर भी डर रहा था, लेकिन अब उसके अंदर एक छोटा सा सवाल उठ चुका था। अगर मैं बात कर लूं, तो क्या सच में कुछ बदल सकता है? और यहीं से शुरू होती है असली जर्नी, अपने अंदर के दरवाजे खोलने की, अपने डर का सामना करने की, और किसी से सच में बात करने की। सुबह की वो मुलाकात, उस बुजुर्ग के साथ हुई छोटी सी बातचीत, कबीर के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो पूरे दिन काम करता रहा, लोगों से बात करता रहा, लेकिन अंदर एक ही बात घूमती रही, क्या सच में मैं बस इसलिए टूट रहा हूं क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता? शाम को वो घर लौटा। कमरा वही था, दीवारें वही थी, लेकिन आज उसे लग रहा था कि ये खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी है। उसने फोन उठाया, कॉन्टैक्ट्स खोले। नामों की एक लंबी लिस्ट सामने थी। मां, पापा, आरव, कुछ पुराने दोस्त, लेकिन उसकी उंगली किसी पर भी रुक नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि बात करने से पहले एक डर आता है। अगर सामने वाला समझा नहीं तो? अगर उसने मुझे जज किया तो? अगर मैं और कमजोर लगने लगा तो? और यही डर हमें रोक देता है। कबीर ने फोन वापस रख दिया। वो खुद से बोला, नहीं, ये सब बेकार है, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। लेकिन इस बार अंदर से एक और आवाज आई, तू पिछले कितने सालों से खुद ही ठीक होने की कोशिश कर रहा है। हुआ क्या? कबीर चुप हो गया। पहली बार उसने अपने आप से झूठ बोलना बंद किया। अगले दिन ऑफिस में आरव फिर उसके पास आया। इस बार उसने मजाक नहीं किया, सीधे पूछा, कल मैंने जो कहा था उसके बारे में सोचा? कबीर ने हल्की सी सांस ली। हां, सोचा। फिर? मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूं। आरव मुस्कुराया। बस सच बोल दे, शुरुआत अपने आप हो जाएगी। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन सबसे मुश्किल यही होती है, सच बोलना। क्योंकि हम इतने सालों से खुद को छुपाते आए हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि असली सच क्या है। उस दिन लंच ब्रेक में दोनों ऑफिस की छत पर गए। हल्की हवा चल रही थी। नीचे शहर का शोर था, लेकिन उस छत पर एक अजीब सी शांति थी। कबीर रेलिंग के पास खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा। आरव ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी साइलेंस ही वो जगह होती है जहां से सच्चाई निकलती है। फिर धीरे से कबीर बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। मैं ठीक दिखता हूं, लोगों से हंसकर बात करता हूं,
काम भी कर रहा हूं, लेकिन अंदर कुछ खाली है। आरव बस सुन रहा था। कबीर आगे बोला, जब वो गई ना, उसकी गर्लफ्रेंड, तो मुझे लगा कि मैं स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आंखें भरने लगी। लेकिन हर रात मैं सो नहीं पाता, दिमाग बंद ही नहीं होता। अब उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। ये पहली बार था जब कबीर सच में किसी के सामने खुल रहा था। कोई फिल्टर नहीं, कोई स्ट्रांग बनने का दिखावा नहीं, बस सच्चाई। आरव ने उसे बीच में नहीं रोका। उसने कोई एडवाइस नहीं दी, बस धीरे से कहा, तू जो फील कर रहा है वो सब नॉर्मल है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। नॉर्मल? हां, जब हम किसी को खोते हैं, जब हम अंदर से हर्ट होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। कबीर को यह सुनकर अजीब सा लगा, क्योंकि उसने हमेशा ये सीखा था, स्ट्रांग लोग इमोशंस नहीं दिखाते। लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे कहा, इमोशंस होना ही स्ट्रेंथ है। यही इस कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ है, जब इंसान ये समझता है कि मैं जो महसूस कर रहा हूं वो गलत नहीं है। कबीर धीरे धीरे और खुलने लगा। उसने अपने बचपन की बातें बताई, अपने डर, अपनी आदतें। मैं हमेशा सब कुछ अपने अंदर रखता आया हूं। मुझे लगता था कि अगर मैं किसी को बता दूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। आरव ने सिर हिलाया। और अब क्या लग रहा है? कबीर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से बोला, अब लग रहा है कि मैं खुद से ही दूर हो गया था। ये लाइन बहुत गहरी है। जब हम अपनी फीलिंग्स दबाते हैं तो हम सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से भी दूर हो जाते हैं। आरव ने उसे एक सिंपल बात कही, देख, बात करना मतलब ये नहीं कि तू हर किसी को सब कुछ बता दे। बस किसी एक ऐसे इंसान को चुन जिस पर तू भरोसा कर सके। और अगर कोई ऐसा नहीं है, आरव मुस्कुराया, तो फिर किसी प्रोफेशनल से बात कर। थेरेपिस्ट ओ काउंसलर वो इसलिए होते हैं ताकि तू सेफ स्पेस में खुद को समझ सके। कबीर ने पहली बार थेरेपिस्ट के बारे में सीरियसली सोचा। पहले उसे लगता था ये सब पागलों के लिए होता है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था ये उन लोगों के लिए होता है जो खुद को समझना चाहते हैं। उस शाम जब वो घर गया तो उसने फिर से फोन उठाया। इस बार उसने गूगल खोला और सर्च किया, थेरेपिस्ट नियमी। उसकी उंगली थोड़ी कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। यही वो मोमेंट होता है जब इंसान चेंज की तरफ पहला कदम उठाता है। ये कदम छोटा होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हीलिंग एक दिन में नहीं होती। वो शुरू होती है एक डिसीजन से, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। कबीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। अभी भी उसके अंदर डर था, कंफ्यूजन था, लेकिन अब एक फर्क था। वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसने बोलना शुरू कर दिया था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज है। तुम्हें सब कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं है। फोन हाथ में था। स्क्रीन पर कई थेरेपिस्ट के नाम खुले हुए थे। कबीर बार बार प्रोफाइल्स देख रहा था, रिव्यूज पढ़ रहा था, लेकिन बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल कह रहा था ये सही है, दिमाग कह रहा था क्या सच में तू इतना कमजोर हो गया है कि थेरेपिस्ट के पास जाएगा? और यही कॉन्फ्लिक्ट हमें सबसे ज्यादा रोकता है। हम चेंज चाहते हैं, लेकिन चेंज की तरफ कदम बढ़ाने से डरते हैं। कबीर ने गहरी सांस ली और इस बार उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस एक थेरेपिस्ट चुना और अपॉइंटमेंट बुक कर दी। स्क्रीन पर लिखा आया, योर सेशन इज कंफर्म्ड। उसने फोन नीचे रखा और पहली बार उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ, जैसे उसने अपने लिए कुछ सही किया हो। 2 दिन बाद
वो एक छोटे से क्लिनिक के बाहर खड़ा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे। मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं रो पड़ा तो? अगर सामने वाला मुझे समझा ही नहीं तो? लेकिन फिर उसे आरव की बात याद आई। बस सच बोल दे। कबीर ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरा बहुत सिंपल था। एक आरामदायक कुर्सी, सामने एक और चेयर, हल्की सी वार्म लाइट और एक अजीब सी शांति, जैसे ये जगह खास तौर पर बनाई गई हो ताकि लोग अपने अंदर की आवाज सुन सकें। थोड़ी देर बाद थेरेपिस्ट अंदर आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाय कबीर, यू कैन टेक योर टाइम। कोई प्रेशर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक सेफ स्पेस। पहले कुछ मिनट कबीर कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस इधर उधर देखता रहा, अपने हाथों को घूरता रहा, क्योंकि जब हम सालों की चुप्पी लेकर बैठते हैं तो शब्द तुरंत बाहर नहीं आते। फिर थेरेपिस्ट ने धीरे से पूछा, आज आपको यहां क्या लेकर आया है? ये सवाल सिंपल था, लेकिन इसके पीछे पूरी जिंदगी छुपी थी। कबीर ने धीरे से बोलना शुरू किया, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या फील कर रहा हूं। और फिर वही सब जो उसने आरव को बताया था, लेकिन इस बार थोड़ा और गहराई से। थेरेपिस्ट बीच में नहीं बोली। उन्होंने उसे रोका नहीं, क्योंकि थेरेपी में सबसे पावरफुल चीज होती है, कोई आपको बिना जज किए सुन रहा हो। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, जब आप कहते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या फील कर रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं? कबीर ने सोचा, जैसे अंदर बहुत नॉइज है, लेकिन कोई क्लियर आवाज नहीं है। और ये कब से है? शायद हमेशा से। यहीं से असली काम शुरू होता है, क्योंकि थेरेपी सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं होती, वो आपको आपके पास्ट से जोड़ती है। थेरेपिस्ट ने पूछा, जब आप छोटे थे तब इमोशंस के बारे में क्या सिखाया गया था? कबीर तुरंत बोला कि रोना नहीं चाहिए और स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और जब आप रोना चाहते थे तब क्या करते थे? कबीर ने नजरें झुका ली। रोक लेता था। थेरेपिस्ट ने धीरे से कहा, तो आपने बहुत छोटी उम्र में ही ये सीख लिया था कि आपकी फीलिंग्स सेफ नहीं है। कबीर ने उनकी तरफ देखा। ये बात किसी ने पहले कभी इस तरह नहीं कही थी। आपकी फीलिंग्स सेफ नहीं है। ये सेंटेंस उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। थेरेपिस्ट ने आगे कहा, जब हम बार बार अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं तो हमारा माइंड एक डिफेंस बना लेता है। वो हमें महसूस करने ही नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि फीलिंग करना डेंजरस है। यही इस कहानी का तीसरा बड़ा मोड़ आता है, जब इंसान समझता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। इसकी एक वजह है। कबीर को पहली बार यह समझ आने लगा, वो ब्रोकन नहीं है, वो बस कंडीशन है। हम सब कहीं ना कहीं कंडीशन होते हैं। किसी को सिखाया जाता है कि गुस्सा मत दिखाओ, किसी को सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, किसी को सिखाया जाता है कि हमेशा परफेक्ट रहो। और धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं। थेरेपिस्ट ने उससे एक एक्सरसाइज करवाई। अभी इस मोमेंट में आप क्या महसूस कर रहे हैं? कबीर ने तुरंत जवाब देना चाहा, लेकिन इस बार उसने रुककर सोचा। पहली बार उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, थोड़ा डर, और थोड़ा हल्का, और थोड़ा कंफ्यूज्ड। थेरेपिस्ट मुस्कुराई। बस यही अवेयरनेस है, यही शुरुआत है। ये बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन सच में यही हीलिंग की पहली सीढ़ी है, अपनी फीलिंग्स को पहचानना। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, तब तक हम उसे बदल भी नहीं सकते। सेशन के एंड में थेरेपिस्ट ने उससे कहा, आपको अभी कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जब भी कुछ फील हो, उसे नाम दीजिए, जैसे ये सैडनेस है, ये एंगर है,
ये फियर है। कबीर बाहर निकला। दुनिया वही थी, लोग वही थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। अब उसके पास एक नया लेंस था, खुद को देखने का। उस रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, तो उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? और इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार उसने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, रोना कमजोरी नहीं है, रोना रिलीज है। और यही इस पार्ट का सबसे पावरफुल मोमेंट है, जब इंसान पहली बार खुद को फील करने देता है। कबीर अभी भी जर्नी में है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा, अब वो सामना कर रहा है। और यही फर्क है सर्वाइविंग और हीलिंग में। थेरेपी के कुछ सेशंस हो चुके थे। पहले जैसी घबराहट अब थोड़ी कम थी, लेकिन एक नई चीज सामने आ रही थी, उसके थॉट्स। पहले कबीर को लगता था कि प्रॉब्लम बाहर है, लोग, उस सिचुएशन, ब्रेकअप। लेकिन अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था, असल खेल उसके दिमाग के अंदर चल रहा है। एक दिन सेशन में थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, जब आप अकेले होते हैं तब आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चलता है? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, बहुत सोचता हूं, हर चीज के बारे में। जैसे जैसे मैंने क्या गलत किया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आगे क्या होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। थेरेपिस्ट ने हल्का सा सिर हिलाया। तो बेसिकली आपका माइंड हर समय फ्यूचर और पास्ट में घूमता रहता है। कबीर ने कहा, हां, और रुकता ही नहीं है। यहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है, ओवर थिंकिंग। थेरेपिस्ट ने उसे समझाया, हमारा माइंड एक टूल है, लेकिन जब ये कंट्रोल में नहीं होता तो ये हमें ही कंट्रोल करने लगता है। आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है। कबीर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। प्रोटेक्ट, थेरेपिस्ट ने समझाया, जब आप बार बार सोचते हैं तो आपका माइंड आपको फ्यूचर के प्रॉब्लम्स के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बना देता है। यहीं से कबीर को पहली बार समझ आया, हर थॉट सच नहीं होता। हम सब अपने थॉट्स को सच मान लेते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, कोई मुझे समझ नहीं सकता, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ थॉट्स हैं, फैक्ट्स नहीं। थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, जब आपके दिमाग में ये आता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो क्या इसके पास कोई प्रूफ है? कबीर चुप हो गया। उसने सोचा, फिर धीरे से बोला, नहीं, बस ऐसा लगता है। थेरेपिस्ट मुस्कुराई। एग्जैक्टली, ये फीलिंग है, वो फैक्ट नहीं। यही इस कहानी का चौथा बड़ा मोड़ है, जब इंसान समझता है कि मेरे थॉट्स हमेशा सच नहीं होते। कबीर ने पहली बार अपने थॉट्स को चैलेंज करना शुरू किया। जब भी उसके दिमाग में नेगेटिव आवाज आती, वो रुकता और खुद से पूछता, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? ये आसान नहीं था, क्योंकि हमारा माइंड सालों से एक ही पैटर्न में चलता आया होता है। लेकिन अब कबीर धीरे धीरे उस पैटर्न को देख रहा था। एक दिन उसने थेरेपिस्ट से कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने ही दिमाग में फंस गया हूं। थेरेपिस्ट ने जवाब दिया, आप फंसे नहीं हैं, आप बस अवेयर हो रहे हैं। ये बहुत पावरफुल लाइन है, क्योंकि अवेयरनेस का मतलब होता है आप प्रॉब्लम से बाहर खड़े होकर उसे देख पा रहे हो। उन्होंने उसे एक सिंपल टेक्निक दी, नेम इट टू टेम इट। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग थॉट या इमोशन आए, उसे नाम दो। जैसे ये एंजाइटी है, ये फियर है, ये ओवर थिंकिंग है। कबीर ने ये प्रैक्टिस शुरू की। एक रात वो बिस्तर पर लेटा था, दिमाग फिर से तेज चल रहा था। अगर मैं कभी खुश नहीं हो पाया तो, अगर मेरी जिंदगी ऐसे ही रही तो। पहले वो इन थॉट्स में खो जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, ये एंजाइटी है,
बस इतना सा चेंज, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा, क्योंकि अब वो थॉट के अंदर नहीं था, वो उसे देख रहा था। धीरे धीरे उसका माइंड थोड़ा शांत होने लगा। थेरेपिस्ट ने उसे एक और चीज समझाई, आप अपने थॉट्स नहीं हैं। ये सुनकर कबीर चौंका। मतलब आपके थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन आप वो हो जो उन्हें देख रहे हैं। यही माइंडफुलनेस की शुरुआत है। जब आप ये समझ जाते हो कि मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, तो आप उनसे डिस्टेंस बना पाते हो। कबीर अब हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करता था, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, बस बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। शुरू में बहुत मुश्किल था, दिमाग भागता था, लेकिन अब वो खुद को जज नहीं करता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, माइंड को कंट्रोल नहीं करना, माइंड को समझना है। एक दिन उसने खुद में एक बड़ा चेंज नोटिस किया। पहले जब कोई नेगेटिव थॉट आता था, तो वो पूरे दिन खराब कर देता था। अब वो आता था, थोड़ी देर रहता था और चला जाता था। यही प्रोग्रेस है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि थॉट्स आना बंद हो जाए। हीलिंग का मतलब है आप उनके गुलाम न रहें। कबीर अब थोड़ा हल्का महसूस करने लगा था। उसके अंदर अभी भी इमोशंस थे, लेकिन अब वो उनसे डर नहीं रहा था। अब वो उन्हें समझ रहा था। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को ब्लेम नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं बस सीख रहा हूं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब कबीर पहले जैसा नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह ठीक भी नहीं था। और यही सच है, हीलिंग एक सीधी लाइन नहीं होती, ये ऊपर नीचे होती रहती है। एक दिन वो ऑफिस से घर लौट रहा था। मेट्रो में भीड़ थी, लोग अपने अपने फोन में खोए हुए थे, और कबीर खिड़की के पास खड़ा था, चुपचाप। अचानक उसके दिमाग में एक पुराना थॉट आया, तू काफी नहीं है। पहले ये थॉट उसे अंदर तक हिला देता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने धीरे से अपने मन में कहा, यह पुराना पैटर्न है। फिर भी दिल में हल्का सा दर्द हुआ, क्योंकि कुछ थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं होते, वो हमारी आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं। कबीर ने उसी शाम थेरेपिस्ट से ये बात शेयर की। मुझे बार बार लगता है कि मैं इनफ नहीं हूं। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो कोई ऐसी बात कह रहा हो जो उसने सालों से छुपा रखी थी। थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, आपको ये फीलिंग पहली बार कब आई थी? कबीर ने सोचा, और अचानक एक पुरानी याद सामने आई। स्कूल का वो दिन जब उसने एक कंपटीशन में सेकंड प्लेस लिया था, और घर जाकर एक्साइटेड होकर बताया था, मुझे सेकंड आया। लेकिन उसके पापा ने बस इतना कहा था, फर्स्ट क्यों नहीं आया? वो मोमेंट छोटा था, लेकिन उस दिन कबीर ने अपने अंदर एक बिलीफ बना लिया, मैं जितना भी करूं वो इनफ नहीं होगा। यही इस कहानी का 5वां बड़ा मोड़ है, जब इंसान समझता है कि मेरी सेल्फवर्थ आज की नहीं है, ये मेरे पास्ट से बनी है। हम सबके अंदर कुछ बिलीफ्स होते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मुझे प्यार नहीं मिल सकता, और हम इन्हें सच मान लेते हैं, बिना ये समझे कि ये बिलीफ्स हमने सीखे हैं, पैदा नहीं हुए। थेरेपिस्ट ने कबीर से कहा, अगर एक छोटा बच्चा आपके पास आए और कहे कि मैं इनफ नहीं हूं, तो आप उसे क्या कहेंगे? कबीर ने तुरंत कहा, मैं कहूंगा कि वो बहुत अच्छा है और उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, तो आप खुद से ये क्यों नहीं कहते? कबीर चुप हो गया। यही सबसे बड़ा फर्क है, हम दूसरों के लिए बहुत काइंड होते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत हर्ष। उस दिन थेरेपिस्ट ने उसे एक एक्सरसाइज दी, सेल्फ कंपैशन। जब भी आपके अंदर वो आवाज आए कि मैं इनफ नहीं हूं, तो अपने आप से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त से करते।
कबीर ने ये प्रैक्टिस शुरू की। पहले पहले ये बहुत अजीब लगा, जैसे वो फेक कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक रात वो आईने के सामने खड़ा था और उसने खुद से कहा, तू ठीक है। ये सिंपल शब्द थे, लेकिन उसके लिए बहुत भारी, क्योंकि उसने कभी खुद से इस तरह बात ही नहीं की थी। धीरे धीरे वो अपने अंदर एक सॉफ्टनेस महसूस करने लगा। अब जब वो गलती करता तो खुद को गाली देने के बजाय वो कहता, कोई बात नहीं, सीख रहा हूं। यही सेल्फ एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो गए। इसका मतलब है आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे आप हो। और जब ये एक्सेप्टेंस आता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। कबीर ने अपने रिलेशनशिप्स में भी ये चेंज महसूस किया। पहले वो लोगों को खुश करने की कोशिश करता था ताकि वो उसे एक्सेप्ट करें। अब वो खुद को एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए उसे वैलिडेशन की जरूरत कम होने लगी। उसने बाउंड्रीज बनाना शुरू किया। मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, मुझे भी स्पेस चाहिए। मुझे भी अपनी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट रखनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोगों के साथ उसका कनेक्शन बेहतर होने लगा, क्योंकि अब वो फेक नहीं था, अब वो रियल था। एक दिन वो फिर उसी पार्क में गया जहां उसने उस बुजुर्ग से बात की थी। इस बार वो बेंच पर बैठा और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसे महसूस हुआ वो अब भी सैम इंसान है, लेकिन अब वो खुद के साथ है। और यही सबसे बड़ा चेंज है, जब आप खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़े हो जाते हो। कबीर अभी भी सीख रहा है, अभी भी गिरता है, उठता है, लेकिन अब वो खुद को छोड़ता नहीं। और यही हीलिंग का असली मतलब है, खुद के पास लौट आना। कुछ महीने बीत चुके थे। कबीर अब पहले वाला कबीर नहीं था, लेकिन ये चेंज अचानक नहीं आया था। ये छोटे छोटे कदमों का रिजल्ट था। किसी से बात करना, खुद को समझना, अपने थॉट्स को देखना, और सबसे जरूरी, खुद को एक्सेप्ट करना। एक सुबह वो फिर उसी पार्क में बैठा था। वही बेंच, वही पेड़, वही हल्की हवा, लेकिन इस बार अंदर सन्नाटा नहीं था, शांति थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसे अपने अंदर कोई लड़ाई नहीं महसूस हुई। पहले उसके अंदर दो आवाजें होती थी। एक जो उसे क्रिटिसाइज करती थी, तू अच्छा नहीं है, तू फेल हो जाएगा। और एक जो बस चुप रहती थी। लेकिन अब एक नई आवाज आई थी, धीमी लेकिन सच्ची, मैं तेरे साथ हूं। यही सबसे बड़ा चेंज है, जब आप खुद के एनिमी नहीं, खुद के सपोर्टर बन जाते हो। कबीर को अब समझ आ गया था, टॉकिंग सिर्फ दूसरों से नहीं होती, सबसे जरूरी बात खुद से होती है। पहले वो खुद से क्या कहता था, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे सब कुछ अकेले संभालना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और अब मुझे मदद चाहिए तो मैं मांग सकता हूं, मुझे दुख हो रहा है तो मैं उसे फील कर सकता हूं। मैं इम्परफेक्ट हूं और ये ठीक है। ये शिफ्ट छोटा नहीं है, ये पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन उसकी मुलाकात फिर से आरव से हुई। दोनों एक कैफे में बैठे थे। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बता, कैसा फील कर रहा है? कबीर ने बिना सोचे जवाब दिया, पहले से हल्का, फिर थोड़ा रुका और ज्यादा रील। आरव हंस पड़ा, मतलब अब तू ह्यूमन बन गया है। कबीर भी मुस्कुरा दिया, शायद। हां। कुछ देर बाद कबीर ने कहा, तुझे पता है, पहले मुझे लगता था कि बात करना कमजोरी है, लेकिन अब समझ आया, बात करना खुद को बचाने का तरीका है। यही इस पूरी कहानी का सार है। मे बी यू शुड टॉक टू समवन। ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है, ये एक रास्ता है। क्योंकि जब आप बात करते हो,
तो आप अपने अंदर की उलझनों को बाहर लाते हो। आप अपने थॉट्स को क्लियर करते हो। आप अपने इमोशंस को जगह देते हो। और सबसे जरूरी, आप अकेले नहीं रहते। कबीर ने अपनी जर्नी में यह सीखा कि हीलिंग का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो जाए। हीलिंग का मतलब है आप दर्द के साथ भी जीना सीख जाते हो, बिना खुद को खोए। अब जब उसके लाइफ में मुश्किल मोमेंट्स आते हैं तो वो भागता नहीं, वो रुकता है, सुनता है और बात करता है। कभी किसी अपने से, कभी थेरेपिस्ट से और कभी खुद से, क्योंकि अब उसे पता है चुप रहना आसान है लेकिन बात करना सही है। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा था, वही कमरा जहां कभी वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने चारों तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि अब ये कमरा खाली नहीं था। अब यहां एक इंसान था जो खुद को समझता था। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं ठीक हो रहा हूं। और इस बार ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये एक सच्चाई थी। और शायद तुम भी कहीं ना कहीं कबीर हो। शायद तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो तुम किसी से कह नहीं पा रहे। शायद तुम भी स्ट्रांग बनने की कोशिश में खुद को ही दबा रहे हो। तो बस एक बात याद रखना, तुम्हें सब कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं है। किसी एक इंसान को ढूंढो जिससे तुम खुलकर बात कर सको। और अगर कोई नहीं है तो एक प्रोफेशनल से बात करो, क्योंकि शायद तुम्हें भी किसी से बात करनी चाहिए।